हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैं निहारंजन नंद पिला माने प्लस टू सेकेंड ईयर साइंस पिलांको जो केमिस्ट्री एग्जाम अच्छी से मुझे इंपोर्टेंट एमसीक्यू नहीं कि आसती ये हूँ आज जो चैप्टर में डिस्कस करवा सेटा हूँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 तार किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आम डिस्कस करवा एगुड़िक तुम एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट एक्जाक्टली तुम एग्जाम ये क्वेश्चन आसो पे भेरी भेरी इंपोर्टेंट सिलेक्टिव एमसीक्यू मुझे तुम नहीं आसी वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन पे देख और जो मैंने आंसर जान चैट बॉक्स रे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिखिपर जहाँद्वारा कि तुम निजे जापर कि तुम केते मार्क रहा ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट for the second order reaction is dash. The unit of the rate constant for the second order reaction is dash. So one number answer is option A, mole inverse into liter into second inverse. Okay. Now question number 2. In which of the following cases does the reaction go farthest to completion? पिलाने ए भितरु को केस रे रिएक्शन टा कंप्लीट होगापाई अधिका फारदेस्ट जाई थाए तो ये भितर कौटा राइट आंसर हम ना 2 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिला माने एठी हबो k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 एठी कोन हबो ना एठी रिएक्शन टा टिके अधिका जीवो कंप्लीशन होगापाई ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द डैश द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट of a first order reaction depends upon the 3 number right answer is option D temperature ये टेम्परेचर ऊपर पे डिपेंड करता है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओके तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर ऊपर पे डिपेंड करे मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम पे नाउ क्वेश्चन नंबर 4 half life period of any first order reaction is dash तो जे कौन सी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई हाफ लाइफ पीरियड टा पिला माने कौन है थाए तो ये राइट आंसर कौन हम ना 4 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 5 द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन RCl plus NaOH aqueous solution give rise to ROH plus NaCl is given by rate is equal to K1 RCl तो पिलाने एठी the rate of reaction will be dash एठी कौन हम पिलाने ये जो रिएक्शन अच्छी एठी इक्वेशन अच्छी एठी रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम पिला माने देखो भलो कि एठी रेट ऑफ रिएक्शन कौन हम ना 5 नंबर राइट आंसर इज तो प्लान राइट आंसर कौन हम ना देख प्लान ऑप्शन देखिए ए बी सी डी अच्छी ये भितर प्लान दीटा आंसर आसो तो आम लिखा 5 नंबर राइट आंसर हम बी आउ सी बोथ बी आउ सी हम पे कहीं दीटा आंसर ठीक अच्छे गोटे अच्छी कि हाव और ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आल्काली आल्कालीहाइड टू 1/2 एटा गोटे हम सी भी हम पे इनक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन तो आई थिंक ये दीटा आंसर प्लान रही एक लिखा कथा बोथ ए जो बोथ बी एंड सी लिखा कथा आउट ऑप्शन रे लास्ट ऑप्शन रे तो ये बी और सी दीटा राइट आंसर हम ओके तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 रे पचरा हिची व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ आयोडीन टी हाफ इज इक्वल टू 25 मिनट लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स तो पे मैंने आयोडीन रो अमाउंट केते हेबो टी हाफ दे दिया गला 25 मिनट्स तो लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स तो हियर 6 नंबर राइट आंसर कौन बना 6 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1/4 ओके तो अमाउंट ऑफ आयोडीन हम 1/4 है इस मैंने ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स तो 72% फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो 75% कंप्लीट हला 32 मिनट रे ओके 50% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन डैश ताहले 50% रिएक्शन कितने समय कंप्लीट हबो तो हियर 7 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 16 मिनट्स पिलाने को देखो कैलकुलेशन कर 16 मिनट तुम्हारा आंसर आसो ओके तो 7 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी नाउ क्वेश्चन नंबर 8
ए लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए स्मॉल राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू डैश। तो ए लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए स्मॉल राइज इन टेम्परेचर पे जिते टेम्परेचर टिके राइज करे से रेट ऑफ रिएक्शन अरे कौन होता है इंक्रीज करता है। तो ये लार्ज इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन रे। तो कौ कारण जो एमती होता है। तो 8 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स नंबर बढ़िया जो एमती होता है। ओके सो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where del H represent the enthalpy of the reaction in kilojoule per mole, the maximum value of energy of activation will be dash। तो पे ये कहला गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन रे जो कि del H एंथाल्पी को रिएक्शन रो एंथाल्पी को रिप्रेजेंट करुच्ची किलोजूल पर मोल रे। ओके तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी डैश। तेबे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कौन हम एक्टिवेशन रो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कौन हम ना। 9 नंबर राइट आंसर कौन हम ना। हियर 9 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इक्वल टू del H। तो del H सहित था इक्वल हम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1580 इयर्स। पे मैंने गोटे रेडियोएक्टिव एलिमेंट हाफ लाइफ ये दिगला 1580 इयर्स। देन हम क्वेश्चन पचरागला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। तो से तार ओरिजिनल मास रो 1/4 रिड्यूस करने ताकू केते समय लागिबो। ओके तो ठीक 10 नंबर राइट आंसर कौन हम ना। हियर 10 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3160 इयर्स लगे। ओके तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 द आइसोटॉप पोटेशियम has a half life of about 12 hours। तो पे पोटेशियम आइसोटॉप रो हाफ लाइफ अच्छी 12 hours। ओके व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम रिमेन्स आफ्टर 48 hours। तो मैं क्वेश्चन पचरा गला तो आफ्टर 48 hours 48 घंटा पर पे 48 hours पर इनिशियल कंसंट्रेशन रो को फ्रैक्शन रहिबो। इनिशियल कंसंट्रेशन को फ्रैक्शन रहिबो ना। 11 नंबर राइट आंसर कौन हम एठी। हियर 11 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1/16। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12 द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिड मीडियम इज अ रिएक्शन ऑफ द डैश। तो पे ये कहला हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिड मीडियम। एसिड मीडियम रे इथाइल एसीटेट रो हाइड्रोलिसिस होची गोटे को भली रिएक्शन। तो 12 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी होची गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट कांस्टेंट k dash of one reaction is found to be double that of the rate constant k double dash of another reaction। Then the reaction between the corresponding activation energy of the two reaction EA dash and EA double dash can be represented as dash। पे ये कौन दिगला रेट कांस्टेंट दिगला गोटे रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट होची k dash। ओके तो ये कहला k dash डबल हो जाए इज फाउंड टू बी डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट k डबल dash ऑफ अनदर रिएक्शन। आउ गोटे रिएक्शन k डबल dash रे यह डबल होता है। देन द रिलेशन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी हेले इमानकर एक्टिवेशन एनर्जी और रिलेशन ये दुईटा रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन गोटे दिगला ये पे गोटे हूँ एनर्जी है ए डैश आउ ए डबल डैश ताको आम केमी रिप्रेजेंट करवा। तो हियर 30 नंबर राइट आंसर कौन हम ना पे 30 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी ए डैश इज स्मॉलर दैन ए डबल डैश। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14 when a graph is plotted between ink and 1/t for a fast order reaction we get a straight line the slope of the line is equal to dash। आम गोटे स्ट्रेट लाइन पे पाती हेले स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू डैश। ये राइट आंसर कौन हम ना 14 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन सी EA/2.30 k। ओके तापर आसला क्वेश्चन नंबर 15 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन डैश अधिकांश रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट केते भितर रहे तो 15 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन 2 and 3 अधिकांश रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 और 3 भितर पिलान रही था मन रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम पई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डैश जीरो ऑर्डर रिएक्शन पई टी हाफ टा केते हेई थाए तो 16 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू ए पिला माने हबो ओके तो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 the decomposition of N2O5 by 2N2O5 give rise to 4NO2 plus O2 follows first order kinetics hence तो पे कहला decomposition of N2O5 by एटी इक्वेशन देदेला 2N2O5 give rise to 4N2 plus O2 follows first order kinetics ये first order kinetic follow करे पिला माने hence तो ये राइट आंसर कौन होबो ना 17 number right answer is option C hence T1 by 2 is proportional to a to the power 0 now question number 18 the hydrolysis of ester in alkaline medium is dash most important question तुम एग्जाम में पिला माने पढ़िथिबो the hydrolysis of ester in alkaline medium is dash तो 18 number right answer कौन होबो ना here 18 number right answer is A and D पिला माने दीटा कहबो काई ना एटी कहला कि बायमोलिकुलर रिएक्शन आउ गोटे हे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सो ये बोथ दीटा आंसर ठीक हो पे ओके आल्कालाइन मीडियम रे हाइड्रोलिसिस ईस्टर हाइड्रोलिसिस बायमोलिकुलर रिएक्शन आउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे होता है सो हियर ए और डी बोथ आर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 19 द रिएक्शन 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl is found to follow थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स इट्स मोलिकुलरिटी इज डैश तो ताहले यार मोलिकुलरिटी केते पिला माने तो 19 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 3 तार मोलिकुलरिटी होउची 3 ओके तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 20 इफ ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस जदि ए होउची गोटे सब्सटेंस रो इनिशियल कंसंट्रेशन व्हिच रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक जहा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक भाव रे रिएक्ट करिथाय एंड के इज रेट कांस्टेंट और के होची रेट कांस्टेंट द टाइम फॉर द रिएक्टेंट टू गो टू कंप्लीशन इज डैश ताहले केते टाइम लागिवो रिएक्टेंट को कंप्लीशन पई केते टाइम लागिवो द टाइम फॉर द रिएक्टेंट टू गो टू कंप्लीशन इज तो प्लान 20 नंबर राइट आंसर कौन हबो ना a by k here option A is the right answer a by k हबो ओके now question number 21 which one of the following does not influence the rate of reaction ए भितर कोटा रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करे नहीं कोटा ना पिला देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये इन्फ्लुएंस करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इन्फ्लुएंस करे टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है किंतु मोलिकुलरिटी इन्फ्लुएंस करेनी सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मोलिकुलरिटी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेनी ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्लान एक पढ़ो इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 22 व्हेन AgNO3 solution is added to aqueous NaCl a white precipitation is obtained पिले जतले AgNO3 solution को aqueous NaCl रे ऐड करा जीवो सेते बेले गोटे व्हाइट प्रेसिपिटेट आस्थाय ओके दिस रिएक्शन इज डैश तो ताहले ए रिएक्शन टा केमिति तो ए रिएक्शन टा केमिति ना पिलाने एठी रहइबो आंसर इंस्टेंटेनियस तो ए जो रिएक्शन टा होची इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 23 द रेट ऑफ लो फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन 2a plus b give rise to 2c is given by dash the rate low for the single step reaction 2a plus b give rise to 2c is given by the 23 number right answer is option b rate is equal to k into a to the power 2 into b so here option b is the right answer okay it rate is equal to कौन होबो ना k into a to the power 2 into b okay now question number 24 the rate law of reaction 2a plus b give rise to 2c is represented as
rate is equal to k into a to the power 2 into b. If a is taken in large excess, the order of the reaction will be dash. तो पिलाने एठी 24 number right answer कौन होना? Here 24 number right answer is option C. The order of the reaction will be 1. Okay, one order reaction ये हिजबो. Now 25 number question. If the rate of reaction between A and B is given by rate is equal to A into B to the power 2, then the reaction is dash. पिलाने जदि rate of reaction A और B भितर reaction को जदि दिया गला एमिति rate is equal to A into B to the power 2, तेबे reaction टा कौन हबो? तो ये भितर right answer कौन हबो ना? 25 number right answer is कौन हबो ना? all of these पिलाने हबो. काहे कि ना एठी the reaction is first order with respect to A, okay, and second order with respect to B, third order overall ଆଉ overall third order हबो. Okay, so एठी right answer होची option D. all are correct. ई सब गुडा को ठीक. Okay, पिलाने याकु टिके मन रखिथिबा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी एक मॉडिफाई करिक क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसी पारे. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. द रेट एट व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश. जो रेट रे गोटे सब्सटेंस टा रिएक्ट करे से का सहित प्रोपोर्शनल. तो 26 नंबर राइट आंसर कौन होबो ना? हियर 26 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. नंबर ऑफ मोल पर लीटर. ओके, the rate at which a substance react is proportional to number of moles per liter. So option D is the right answer. मन रखियो प्लान ने important question. Now question number 27. Rate expression of a chemical change is dx by dt k into a to the power 2 into b into c to the power 0. Okay, ताहले तो order of reaction is dash. एटी order reaction कौन हबो पिला माने? order of reaction कौन हबो ना? 27 number right answer is option B. It order reaction होची 3. Okay, now question number 28. A zero order reaction is 1. A zero order reaction is 1. तापरे तो right answer कौन होबो ना? option B. In which concentration of the reactants do not change with time. पिलाने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन आम पढ़ी तो पढ़ी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विथ टाइम. तो पिलाने जीरो ऑर्डर रिएक्शन होची सेटा जो थे कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टा समय हिसाब से चेंज हुएनी. ओके, टाइम चेंज हेले रिएक्टेंट रे चेंजेस आसेनी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे रिएक्टेंट्स रो कंसंट्रेशन चेंज हुए नाही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो ताकू कहूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 29. तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज 100. तो पिलाने एठी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन गोटे रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड को 100 बोली दिया गला 100 मिनिट्स. ओके, हेले इन 400 मिनिट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2.0 ग्राम विल बिकम डैश. हेले 400 मिनिट रे इनिशियल कंसंट्रेशन गोटे 2.0 ग्राम रो इनिशियल कंसंट्रेशन केते होबो पिला माने? तो 29 नंबर राइट आंसर कोन होबो ना? ऑप्शन सी पिलाने 0.125 ग्राम होबो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. 30 नंबर क्वेश्चन हम देखो पिलाने पचरा हिची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग rate law which of the following rate law applies to a second order reaction involving only one reactant. तो पिलाने एठी जो कहा गला एठी को रेट ऑफ लो टा अप्लाई हबो गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पाई जोटा कि वन रिएक्टेंट सहित इन्वॉल्व थिबो. तो वन रिएक्टेंट सहित इन्वॉल्व थिबा गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पाई को रेट लो अप्लाई हबो. तो हियर 30 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन. ए लोटा अप्लाई हबो पिला माने ए केस रे को लोटा अप्लाई हबो ना? रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तापर आसला क्वेश्चन नंबर 31. इन ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टू ए गिव राइज टू प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन इज हाफ्ड. द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डैश. तो गोटे रिएक्शन हाफ लाइफ टा केते? तो 31 नंबर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डबल्ड होता है पिला. ओके, तो ये पचराई क्वेश्चन रे इन ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन
गोटे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रे 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन इज हाफ्ड कंसंट्रेशन ये हाफ रोचे हेले हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डैश हेले रिएक्शन हाफ लाइफ पिलाने केते हेबना डबल हबो सो एठी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर पिलाने एई भले भाबरे आमे मोस्ट इंपोर्टेंट 31 टा क्वेश्चन आमे कंप्लीट करले जोन वीडियोटी भल लागिछि वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो माने हमर बाकी एमसीक्यू वीडियो गुड़ा देखिन मु ऑलरेडी गोटे प्लेलिस्ट क्रिएट कर देछि केमिस्ट्री को लेकिन तुम यूट्यूब रे निहारंजन नंद सर्च करके आम चैनल को जाकि केमिस्ट्री प्लेलिस्ट रे तुम ताको देखि नहीं पारिबो ओके तो वीडियो को तुम फ्रेंड मान सहित पे शेयर करो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच।